हाय गाइस, वेलकम टू कोडिंग वर्ल्ड। तो हम लोग आज रिकर्शन में जो बेसिक प्रॉब्लम्स है वो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं ना। टुडे विल डिस्कस अबाउट जोसेफस प्रॉब्लम। ओके, जोसेफस प्रॉब्लम क्या बोलता है हम बता दे रहे हैं। सी, जोसेफस एक सन था एंड ही हैज़ विथ हिम ही आई सी फ्रॉम द डेटा आई कैन सी दैट देर आर टोटल 40 सोल्जर्स, इजंट इट। सी, जोसेफ एक सन था, उसके पास में टोटल 40 सोल्जर था। ठीक है, तो नाउ आई थिंक दे वर गॉन टू जंगल एंड दे वर गॉट ट्रैप्ड बाय सम आदिवासीज दैट जंगल ओनली। एंड आदिवासीज इन लोगों को कैप्चर कर लिया। करने के बाद क्या किया, इन लोगों को एक सर्कल में बिठा दिया। सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, सर्कल में बिठाने में इस तरीके से बिठा दिया। सपोज ये जो इंक्लूडिंग जोसेफ्स ऑल्सो। ओके, सी एंड किसी एक बंदे को गन दे दिया जाता है। ओके ओके, इट इज़ बेटर टू okay, let me take an example and then I'll make you understand. Okay, what I'm trying to say, suppose we'll be given with n and let's say n is 4 and we'll also given with a k value, say k is 2। कहने का क्या मतलब है कि n equals to 4 means there are only 4 persons, 4 बंदे हैं and k equals to 2। एंड होता क्या है इस गेम में, चारों को सर्कल में बिठाएंगे एंड सपोज इसका इंडेक्सिंग देते हैं 0 1 2 एंड लेट्स से इट्स इंडेक्सिंग इज 3 एंड k इक्वल्स टू 2 का क्या मतलब है, ऑलवेज ये हमेशा मैंडेटरी है कि जो 0th पोर्शन पे बंदा रहेगा उसको गन दे दिया जाएगा। ठीक, अगर हम इसको गन दे दें तो होगा क्या, जिसके पास गन रहेगा वो बचा हुआ रहेगा। यू कैन थिंक लाइक दिस, इसके पास गन है, ये बचा हुआ रहेगा। तो और करना क्या है कि इंक्लूडिंग दिस पर्सन एंड k इक्वल टू 2 तक जाएंगे और जो इस पोजिशन पे आ जाएगा वो मर जाएगा। या बेसिकली कैन से कि 1 के पास में गन है। सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, सी दिस इज़ 1, दिस इज़ 2 एंड के इज़ 2 एज इट एज मेरे को के 2 दिया। अगर 3 दिया रहता तो 1 2 3 सेकेंड वाला पर्सन तक जाते हैं। के इक्वल टू 2 दिया मीन्स फर्स्ट एंड सेकेंड यहाँ पे गए और जाने बाद क्या करेगा, ये 0 बंदा 0th पोजिशन में जो बंदा है इसको मार देता है। सी नाउ दिस पर्सन इज किल्ड आउट, इजंट इट। तो इसके बाद में नेक्स्ट क्या होगा, नाउ 1 हैज़ बीन ऑलरेडी किल्ड आउट, सो दिस इंडेक्सिंग हैज़ गॉन, इजंट इट। तो गन पहले 0 के पास में था, 1th इंडेक्स पे जो बंदा था वो मर गया। नाउ सेकेंड इंडेक्स पे जो बंदा रखा उस गन उसके पास में आ जाएगा, यानी जो मरा है उसके जस्ट एक बाद जो बंदा रहेगा उसके पास में गन चल जाएगा। नाउ जैसे ही गन 2 के पास में आएगा 1 and 2, नाउ 3 विल बी किल्ड आउट, नाउ 3 हैज़ बीन किल्ड आउट। अब क्या होगा, नाउ अगेन जो गन है वो जो 0th पोजिशन में जो बंदा उसके पास में गन आया तो 1 and 2, नाउ 2 विल बी किल्ड आउट, सब मर गया। नाउ सी, इंडेक्सिंग चेंज नहीं करा, इंडेक्सिंग वही रह रहा है। तो ना जो 0th इंडेक्स पे जो बंदा है वही बचा। तो इस अगर इनपुट में दिया है जिसके कोरस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या आएगा, दैट इज़ 0। इज इन गेटिंग माय पॉइंट? नाउ सी, आई एम टेकिंग अ बिगर एग्जांपल एंड आई विल शो यू हाउ इट इज़ वर्किंग। ओके, नाउ सी, suppose if there are n equals to 7 and you can also say that suppose if k is 3 तो डेफिनेटली इसका आउटपुट 3 आएगा। कैसे 3 आएगा देख लेते हैं। सपोज देयर इज अ सर्कल 1 2 3 4 5 6 एंड 7, से दिस इज 0 1 2 3 4 5 एंड 6। जिस सपोज हम पहले बता चुके थे कि जो 0th इंडेक्स पे जो बंदा होगा उसके पास में गन होगा, ना गन इसके पास में। अभी क्या करेगा, से हेयर k इज़ गिवन एज 3, यू कैन सी दैट k इज़ एज 3, तो 1 2 and 3। नाउ सेकंड इंडेक्स पे जो बंदा है वो मर गया। कैसे मर गया, ये फर्स्ट जो 0th इंडेक्स पे जो बंदा है उसके पास में गन है तो इसी गन से इसको मारना। ये गेम ही ऐसा है कि जो आदिवासी लोग जो उसको ट्रैप किया था ना, सर्कल में बिठा दिया और एक जो 0th इंडेक्स बंदा था ना उसको गन दिया, बोला कि और एक के वैल्यू लोग दे दिया कि के वैल्यू सपोज 3 है, तो जो 3rd इंडेक्स पे जो बंदा रहेगा बेसिकली 0 1 and 2, जो सेकंड इंडेक्स पे जो बंदा रहेगा दैट मीन्स 3rd बंदा उसको मार देना, ये बंदा उसको मार देगा। इसी तरह कर ये इसीलिए इसको बोला जाता है गेम ऑफ डेथ। दिस इज ऑल्सो नोन एज गेम ऑफ डेथ, इजंट इट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नाउ ये तो मर गया। धीरे धीरे क्या होगा, बंदा कमते जाएगा। मैंने अगर n वैल्यू कुछ सपोज पहले अगर n वैल्यू 4 है तो नाउ n वैल्यू विल बिकम 3। लास्ट में क्या होगा, कोई एक बंदा बच जाएगा, है कि नहीं। और जो बंदा लास्ट में अगर एक बंदा बच जाएगा उस बंदे को फ्री कर दिया जाएगा। तो जोसेफ और उसका जितने भी सोल्जर्स थे उसको पूरा बेसिकली टोटल आई थिंक देयर आर 40 सोल्जर्स, ओके, इंक्लूडिंग जोसेफ्स ऑल्सो। तो सबको सर्कल में बिठा दिया आदिवासी लोग और गन दे दिया किसी एक बंदे को, और सब वो देख रहा है कि फिर के वैल्यू दे दिया और के वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग बंदे को मारना था। जो के वैल्यू पे आएगा वो मर जाएगा, इजंट इट। तो देखा ही अब जोसेफ ये दिमाग लगा लिया कि अगर वो किस पोजीशन में बैठ जाए, जो अगर वो सपोज अगर जोसेफ सपोज अगर एक्स इंडेक्स पे जाके जोसेफ बैठ रहा है और लास्ट में देख रहा है कि सिर्फ एक्स ही वाला इंडेक्स वाला बंदा बच जा रहा है, तो डेफिनेटली जोसेफ बच जाएगा। तो जोसेफ दिमाग लगाने में तो कैलकुलेट किया, तो देख रहा है कैलकुलेशन में उसका 24th इंडेक्स आ रहा है, इजंट इट। तो
प्रॉब्लम का आउटपुट था 24। ओके, एनीवे हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं। नाउ सी, अगर एन वैल्यू 7 है एंड के वैल्यू 3 है तो सी दैट मीन्स के वैल्यू 3, दैट मीन्स 1, 2 एंड 3 ये बंदा मरेगा। नाउ गन जीरो से ट्रांसफर होकर गन जो है ये थर्ड वाले के पास में आ जाएगा। नाउ 2 हैज़ बिन रिमूव्ड, यू कैन सी इट। नाउ 2 हैज़ बिन रिमूव्ड, नाउ 3 के पास में आ गया। अब 3 क्या करेगा, 1, 2 एंड 3। नाउ 5 को किल करना है तो 5 भी गया। अब जैसे 5 मरा तो गन जो है अब 6 के पास में गया। तो गन पहले 0 था, 0 से 3 के पास में गया, तो नाउ अब गन 6 के पास में गया। 1, 2 एंड 3, नाउ से 3 हैज़ बिन किल्ड आउट। जैसे ही 3 मरा गन 4 के पास में आ गया, तो 1, 2 एंड 3, तो 1 हैज़ ऑल्सो बिन डाइड। या आई हैव मेड अ मिस्टेक। ओके, लेट मी राइट अगेन ना। 2, 3, 4 एंड हेयर इट इज़ 5। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9। सी 0 के पास में गन था तो 1, 2 एंड 3, नाउ 2 हैज़ बिन किल्ड आउट। तो जैसे ही 2 बेसिकली के इक्वल टू 3 है, इजंट इट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नाउ सी, अगर के इक्वल टू 3 है तो नाउ गन अब आया थर्ड वाले के पास में। सो इसको हटा देते हैं सबसे पहले। हाँ, ओके, नाउ थर्ड है 1, 2 एंड 3, नाउ 5 हैज़ बिन किल्ड आउट। तो गन आया 6 के पास में, तो 1, 2 एंड 3। सी या तो 1, 2 6 के पास में गन है तो 1, 2 एंड 3, नाउ 1 हैज़ बिन किल्ड आउट, इजंट इट? तो जैसे ही 1 किल होगा तो गन अगेन 3 के पास में आ जाएगा, तो 1, 2 एंड 3, नाउ 6 हैज़ बिन किल्ड आउट। तो लेट मी इरेज दिस। अब जैसे 6 किल हो जाएगा तो गन अगेन 0 के पास में आ जाएगा। सी 1, 2 एंड 3, नाउ 4 हैज़ बिन किल्ड आउट, इजंट इट? अब जैसे 4 को किल करेंगे तो गन फिर 0 के पास में आ जाएगा, तो 1, 2 और तो कोई है नहीं, तो 1, 2 एंड अगेन फिर इसी के पास में आ जाएगा 1। देखिए सर्कुलर, इसलिए तो सर्कुलर में उठा गया ना, तो घूम फिर के तो 0 के पास में जाएगा, और 1, 2 एंड अगेन 0 के पास में आ रहा है। तो नाउ 0 हैज़ बिन किल्ड आउट, 3 सिर्फ रिमेनिंग है, दैट मीन्स आउटपुट इज़ 3। सी इफ़ यू आर नॉट गेटिंग माई पॉइंट, हम इसको एक बार और करके दिखा दे रहे हैं। दैट मीन्स दैट विल मेक मच मोर क्लियर। इट इज़ 2, 1, 0, 6, 5 एंड लेट से हियर इज़ 4। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, फटाफट देख लीजिए। 0 के पास में गन है, 1, 2 एंड 3, 2 गया, ठीक, 2 गया, हमें क्रॉस कर देना, 2 गया। गन आ गया 3 के पास में, ना 1, 2 एंड 3, ना 5 हैज़ बिन 5 गया। 6 के पास में गन है, 1, 2 एंड 3, 1 गया। जैसे ही 1 चला जाएगा गन अगेन 3 के पास में आएगा, 1, 2 एंड 3, नाउ 6 हैज़ बिन डन, गन 0 के पास में आया। अब देखिए बचा कौन कौन है, 1, 2 एंड 3, नाउ 4 गया, फिर गन 0 के पास में आया, 1, 2 एंड अगेन 3, 0 गया, बचा 3। तो इस तरह से आउटपुट में आया 3। नाउ अब हम अपने को अब इसको रिकर्सिवली सॉल्व करना। देखिए किसको कैसे सॉल्व करते हैं। नाउ सी, आई एम मेकिंग अ फंक्शन कॉल्ड एज जोसेफ्स प्रॉब्लम, दैट इज जेपी। ये 2 पैरामीटर लेगा, दैट इज यू कैन से n and k. Basically these two will be the arguments of this function, where n is the number of persons and k is the at which position I have to kill that person, isn't it? और गन हमेशा 0th इंडेक्स पे जो बंदा रहेगा उसी को गन देना है, ठीक है? ये कंस्ट्रेंट है क्वेश्चन में। नाउ सी, अगर मेरे पास अगर 1 बच रहा है, दैट मीन्स वो फ्री, सपोज कोई बेसिकली एट लास्ट में क्या कोई एक ही बंदा बचेगा, है कि नहीं, और उसको फ्री कर दिया जाएगा, isn't it? तो ना वही चेक कर लेते हैं। नाउ सपोज इफ n इक्वल्स टू 1, देन डेफिनेटली आई हैव टू रिटर्न 0, else return सेम फंक्शन, और एक बंदा कम करेंगे उसमें से, क्योंकि एक तो मर चुका होगा, और k एज इट इज़ रहेगा, k चेंज नहीं हो रहा है, isn't it? और इंडेक्सिंग भी सेम रहेगा, इंडेक्सिंग भी चेंज नहीं हो रहा है, isn't it? तो इसको हम लोग देखते हैं रिकर्सिवली कैसे लिखेंगे, प्लस k मॉड्यूलो n। से ये क्या है हम बता रहे हैं, ये जो चीज़ है ना, ये जो मॉड्यूलर n कर रहे हैं, ये बेसिकली इंडेक्सिंग का ख्याल रखना पड़ रहा है, ठीक है? इंडेक्सिंग चेंज नहीं कर रहे हैं, isn't it? इंडेक्सिंग चेंज होगा तो फिर गलत है वो, ऐसा नहीं। सपोज क्या मतलब है, देखो फिर दिखा दे रहा है। सपोज देयर आर 4 पर्सन, दैट इज 0th, 1 एंड 2 एंड 3। सपोज अगर n इक्वल टू 4 है एंड लेट से k इक्वल टू 2 है, दैट मीन्स 1 एंड 2, 1 विल बी किल्ड आउट। जैसे देखिए अगर 1 किल आउट हो गया तो इंडेक्सिंग 2 2 ही रह रहा है, यानी कि 2 को 1 कर रहा है, 2 को 1 नहीं कर रहा है, isn't it? नाउ अब गन इसके पास में आया 1 एंड 2, नाउ 3 हैज़ बिन किल्ड आउट। सी 3 गया, इंडेक्सिंग अब देखिए 0 इंडेक्स एंड 2 इंडेक्स अभी भी बचा हुआ है, तो जो गन है 0 के पास में आया 1 एंड 2, नाउ 2 हैज़ बिन किल्ड आउट, सो आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम इज़ 0। तो इस तरीके से अपने को आउटपुट देना है, इंडेक्सिंग चेंज नहीं करना, ये इसी चीज़ का ख्याल रख रहा है। अब ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं इन द प्लेलिस्ट ऑफ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, in the section of essential mathematics for competitive programming in the context of modular arithmetic,
isn't it? Modular arithmetic का section में in the chapter of competitive programming there I have discussed all these things in detail. You can go and check it. Okay. Anyway, हम बताते हैं ये इसका एक बार ड्राई रन कर लेते हैं, हाँ, ताकि समझ में आ जाए कैसे हो रहा है। बेसिकली कैसे इंडेक्सिंग का ध्यान रख रहा है। नाउ अगर सपोज मेरा अगर n वैल्यू 4 है और k वैल्यू 2 है, तो मेरे को पता है मेरा आउटपुट में यू कैन से 0 आना चाहिए, इज़न्ट इट? आउटपुट में मेरा 0 आना चाहिए ना, 0th इंडेक्स पे जो बंदा है वही बच रहा है लास्ट में। तो ये आउटपुट में वही है कि जो बंदा बच रहा है उसका इंडेक्स क्या वो अपने को रिटर्न करना है, इज़न्ट इट? नाउ सी हियर n वैल्यू 4 है, तो अगर हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे, से यू कैन राइट इन मेन फंक्शन and let's say there is x is the number of people and c in x, and you can say this function x and also I have to pass that k value also. तो okay, तो मेरे को और एक वेरिएबल बना लेना चाहिए, that is int y, and you can say c in x and y, and I have to pass that y here also. x is the number of person and y is the k value. Basically ये k value है, ये n की तरह काम कर रहा है, and c, and let's say int p is equals to this, and then c out person, you know, person remaining at index at index, and let's say p at index p. तो जो p पे क्या वैल्यू रिटर्न करेगा, p पे अपने को वैल्यू मिल जाएगा जो बंदा बच रहा है। ओके, ड्राइन करते हैं। नाउ सबसे पहले क्या होगा, n इक्वल्स टू 4 है तो फंक्शन कॉल होगा। नाउ सी k वैल्यू 2 है, n वैल्यू 4 है। नाउ n तो 1 नहीं है, तो ये हिट नहीं होगा। नाउ एल्स पार्ट हिट हो जाएगा। ये क्या बोल रहा है, रिटर्न दिस थिंग। तो क्या बोल रहा है, रिटर्न jp फंक्शन विथ अ पैरामीटर दैट इज n-1। मीन्स जैसे ही कंट्रोल 4 के पास में आया तो 4 क्या किया, jp3 को कॉल किया। नाउ सी इस और इसमें और भी कुछ होगा, जैसे ये होगा, फिर उसमें उसके साथ क्या होगा, k एन पूरा का मॉड्यूलो होगा n के साथ में, वेर n इज़ 4। इज़न्ट आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इस तरीके से यहाँ पे ना हम लोग हैंडलिंग कर रहे हैं। इज़न्ट आर यू गेटिंग माई पॉइंट? या सी सॉरी k वैल्यू इज़ 2। okay, it is 2, isn't it? Yeah, n-1 comma k plus k. Yeah, k value is 2. Yeah, that is modulo 2. Sorry, I have done a mistake. Plus k modulo n. Yeah, it should be plus k value is 2, and then take the modulo with n is 4. Anyway, it is going to take 4 as an argument. Now see, अब इसके लिए n value क्या हो गया, n value now is 3, isn't it? Basically 4 के पास में तो आउटपुट नहीं है, तो 4 3 को कॉल करेगा। Now 4 will be acting as a parent and this will be acting as a children. Okay, isn't it? Now jp of 3 and with the same k value plus it will also do the k value लेकिन modular 3 because n is 3. तो इन दिस वे ये फिर किसको कॉल कर लेगा, jp2 को कॉल कर लेगा, jp2 jp1 को कॉल करेगा। नाउ सी जैसे ही 1 आएगा, नाउ n becomes 1, so it will return सो बेसिकली jp1 है तो इसके पास में क्या आउटपुट आ जाएगा, 0। लेकिन हमको और भी तो करना है, दैट इज़ +2 एंड पूरा का मॉड्यूलर ले रहे हैं विथ n। एनीवे n इज़ 1, यहाँ पे क्या n इज़ 1 तो मॉड्यूलर n, तो ये क्या रिटर्न करेगा, 0। 0 + 2 इज़ 2। नाउ 2 मॉड्यूलो 1, isn't it? That is 1, isn't it? Yeah. Okay. Yeah, that is modulo and yeah. That is not 1, that is, sorry, let me erase this. It is you can say it is 0, isn't it? It is 0. So now it is 0 overall, 0. So now this function will return 0 to this parent function, that is jp2, and you can say this is 0, so it will also do 0 plus k value and modulo n. Here n is 2 is okay. Anyway, the value of this function which is getting as 0 plus 2 is 2, isn't it? And you can say 2 modulo 2 is again 0, so this will acting as a 0, isn't it? Now again see, 0 plus 2 is 2, isn't it? Are you getting my point? Okay, anyway, 0 it is getting as 0 plus 2 is 2, and you can say 2 modulo 3, so it is returning as 2. So now it will return to its parent function, that is 2 plus 2, that is 4, and 4 modulo 4, because here n value 4, here n value 3, here n value 2. Now 4 modulo 4 is 0, so it will return to that function which is calling this function as 0. So now
हम कह सकते हैं कि यू कैन से this function, that means p has the value as 0, isn't it? Now this p will return as 0 and this will print, that means the printing will be person's remaining index, person remaining, you can person remaining at all has also been done, person remaining at index 0. So this is the output of this program and this is the correct output. You can dry run for other input also, like for n equals to 7, say k equals to 3, output is I think output is at 3. If you change the k value, then output will definitely be changed. Okay, so you can do this by yourself also. Okay, so I strongly recommend you to do this by yourself. इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दैट इज़ सबसेट सम प्रॉब्लम एक देख लेंगे. सबसेट सम प्रॉब्लम में भी 3-4 वैरायटी है, वो देखेंगे. एंड उसके बाद हम लोग कुछ अमेजॉन्स एंड कुछ गूगल से कुछ इंटरव्यू, कोडिंग राउंड के इंटरव्यू के क्वेश्चंस को भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे इन द अपकमिंग वीडियोस. ओके.